स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे एमएसएमई भोपाल में कुछ वैकेंसी निकली उसके बारे में बात करेंगे। यह वैकेंसी किन लोगों के लिए है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और क्या क्या आपको मांगा गया है, तो वो सब चीज़ों के बाद डिटेल में आपको बताऊंगा। पर उसकी बात करने से पहले मेरा आपसे एक निवेदन है, आपने मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चल सके। साथ ही मेरा फेसबुक पेज सरकारी तैयारी को भी लाइक कर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपकी सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ से आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इधर आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, देखिए एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल रिक्रूटमेंट का आ रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं जो कि इन्होंने निकाला है, उसकी डिटेल को मैं आपको रीड करके बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए इसकी कुछ इस तरीके से आपकी डिटेल आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल की आपकी ये वैकेंसी की डिटेल है। ठीक है, दे सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, आप दे सकते हैं ट्रेड दे रखा है, पे मैट्रिक्स दे रखी है, आपकी मैक्सिमम एज दे रखी है जो कि 31/1/2020 के अनुसार होनी चाहिए, नंबर ऑफ पोस्ट दे रखी है। ठीक है, जो कि सारी हमारी वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी की है, मैनेजर की है, आपकी जैसे मेंटेनेंस की 67 से लेकर 2 लाख तक रहेगी। आपकी मैक्सिमम एज मांगी गई है 40। मैनेजर आपकी डिजाइन की देखेंगे यही सेम सैलरी रहेगी 67 से लेकर 2 लाख 40 एज मांगेंगे। 1 वैकेंसी है मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक की सेम वैकेंसी। ठीक है, सेम आपकी सैलरी रहेगी, लेवल 11 की है, एज आपकी सेम, 1 वैकेंसी। तो आप देख सकते हैं सारी वैकेंसी जो एक एक निकली हुई है, तो मैं आपको रीड कर देता हूँ। सीनियर इंजीनियर की आप देख सकते हैं 44 रहेगी, लेवल 7 की आपकी सैलरी रहेगी। सीनियर इंजीनियर की लेवल 7 की 44 सैलरी रहेगी 1,40,000 तक। इंजीनियर आपकी रहेगी मार्केटिंग की 35 से लेकर 1,12,000 तक, लेवल 6। अकाउंटेंट ऑफिसर की 35 से लेकर 1,12,000 तक, एज जो रहेगी यहाँ पे 32 रहेगी। स्टोर ऑफिसर की यहाँ पे 35 रहेगी और सीनियर टेक्नीशियन की रहेगी 29 रहेगी। ठीक है, जो कि 92 लास्ट रहेगी, लेवल 5 30 एज रहेगी। यहाँ पे आपको एज रिलैक्शन भी मिलेगा जो कि अप टू 5 ईयर रहेगा SC/ST और ओबीसी वालों के लिए 3 साल के रहेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। मैनेजर जो मेंटेनेंस का रहेगा डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। 5 साल का आपका अनुभव होना चाहिए मेंटेनेंस डिपार्टमेंट या ऑफ टूल रूम या फिर रेपिटेटिव इंजीनियरिंग इंडस्ट्री आउट ऑफ विच 3 ईयर आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी वैकेंसी होनी चाहिए। ठीक है, आप मैनेजर डिजाइन में दे सकते हैं, यहाँ पर आपको डिजाइनिंग इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मेकाट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए यूनिवर्सिटी का आपका या किसी इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, या फिर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रोडक्शन डिजाइनिंग डिपार्टमेंट ऑफ टूल रूम, रेपिटेटिव इंजीनियरिंग इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो कि जिनमें 3 साल के आपको रेस्पॉन्सिबल टेक्निकल या मैनेजमेंट वैकेंसी में काम किया हो। मैनेजर आप दे सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिग्री इन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल विद इलेक्ट्रॉनिक ऐसे सब्जेक्ट, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, इंस्टीट्यूट, PG डिप्लोमा इन VLCI एम्बेडेड सिस्टम मैकेनिकल, 5 साल का अनुभव होना चाहिए ESDM सेक्टर में, ट्रेनिंग या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट ऑफ टूल रूम, रेपिटेटिव या फिर रेपिटेटिव इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजेशन या टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ आउट ऑफ विच 3 ईयर का आपका रेस्पॉन्सिबल पोजीशन। सीनियर इंजीनियर का आप दे सकते हैं ट्रेनिंग या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सीनियर इंजीनियर की आप दे सकते हैं डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल या फिर इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 3 साल का आपका अनुभव चाहिए। डिजाइन प्रोडक्शन यूजिंग CAD, CAM, CAE इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इंजीनियरिंग आप दे सकते हैं मार्केटिंग में डिग्री इन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मैकेट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अकाउंट ऑफिसर की आप दे सकते हैं यहाँ पे डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट होना चाहिए। स्टोर ऑफिसर की डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वेंटरी मैनेजमेंट इन ए टूल रूम इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन। सीनियर टेक्नीशियन की आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैकेट्रॉनिक्स विद पोस्ट डिप्लोमा टूल डिजाइनिंग, CAD, CAM या डिप्लोमा टूल डाई मेकिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो इस सब का आपको अनुभव होना चाहिए जो कि मैंने बताया। अब
उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, उसके ऑफिशियल वेबसाइट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत छोटा लिखा है, इसलिए मैंने दूसरी जगह गया और वहां पर पढ़ के बताना पड़ा। ठीक है, यहाँ पे मैं भी रीड नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म आ रहा है, तो जो कि आपको फॉर्म को फिलअप करके भेजना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं MSME टेक्नोलॉजी सेंटर भोपाल मध्य प्रदेश एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करें उसका नाम, यहाँ पे आपकी फोटो, फुल नेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंट एड्रेस देखना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखनी है, जिस आप कार्ड से बिलोंग करते हो उस पर टिक लगाना है। तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल दे रहेगा, इस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है, डेट ऑफ बर्थ, आप सर्विसमैन है या नहीं। ठीक है, तो आपको फिजिकल कैंडिडेट फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसके बारे में बताना है, तो अगर है तो ठीक है, आप शादीशुदा है या नहीं उसके बारे में बताना, नेशनलिटी यहाँ पे आपको डिक्लेयर करनी है, फादर या हस्बैंड का नाम बताना है, डेट ऑफ डिस्चार्ज बताना है, अगर जॉब करिए एक्स सर्विसमैन की तो उसका बताना है, किस रैंक पे थे वो बताना है, एक्टिंग सर्विसिंग यहाँ पे आपको पूरी बतानी है, प्लेस ऑफ वर्क बताना है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट, इस तरीके से आपको यहाँ पे डिटेल देनी है। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की आपको डिटेल देनी है, जो कि हाई स्कूल से लेकर आपको देनी है, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एग्जामिनेशन पास, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ये सारी डिटेल आपको भरनी है। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो इसकी जानकारी यहाँ पे देना है। ठीक है, आप जो लैंग्वेज बोल सकते हैं वहाँ पे आपको उसको डिटेल देना, रीड राइट स्किल और स्पीक लिखना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इफ रजिस्टर्ड एम्प्लॉय एक्सचेंज को तो यहाँ पे देना है, एनी अदर इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पे आपको देनी है, यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, सिग्नेचर करने हैं और प्लेस करना है, डेट करना है और इसको फॉर्म को भर देना है। तो ये थी डिटेल जो कि मैंने आपको बताई, जो कि भोपाल MSME की जो वैकेंसी निकली थी। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज मेरे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।